नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, क्या आज़ादी के बाद हुई हिंसा की वो याद दिला रही है? अभी तक बीजेपी का दावा है कि उसके 9 कार्यकर्ता मारे गए हैं और हिंसा का नंगा तांडव वहां पे किया जा रहा है। इसके बाद केंद्र सरकार से वहां पे राष्ट्रपति शासन की मांग बढ़ गई है और इसी बीच में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन इस पर बात करेंगे, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये है मनीष मिश्रा, ये है हनी सिंह, वो कौन है लड़का? वो विजय मिश्रा, ये है सिट्रा। ये है लोकू सिंह। एकरा से का फायदा मिलेगा? आपने वीडियो में देखा किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पे ये हमले किए जा रहे हैं, दरवाजे खिड़कियां तोड़ी जा रही है। और अब बीजेपी का दावा है, जेपी नड्डा जो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो वहां पे पहुंचे हुए हैं कि 9 कार्यकर्ता उसके मारे जा चुके हैं, महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ है। पुलिस कह रही है कि नहीं हुआ है और 6 कार्यकर्ता मारे गए हैं, 6 भी मारे गए हैं। तो किस पार्टी के कार्यकर्ता है? क्या लोकतंत्र में ऐसे ही राजनीतिक बदला लिया जाएगा? इसको देख करके जो एआईएम के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी भड़क गए हैं और उन्होंने ममता बनर्जी को सीख दी है कि कोई भी पार्टी जीते, जो मुखिया होता है उसका ये कर्तव्य होता है कि लोगों के जीने का जो अधिकार है संविधान ने दिया हुआ है उसकी वो सुरक्षा करे। ये सबसे पहला और बड़ा कर्तव्य होता है। ममता बनर्जी क्या इसमें फेल हो रही है? असदुद्दीन ओवैसी बेबाक बोलते हैं और अक्सर वो बीजेपी पे वार करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ममता बनर्जी को घेरा है। जहां तक बात है बीजेपी की, जो देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है, कोविड चल रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता है, वकील है गौरव भाटिया, इसको लेकर के गए थे। लेकिन बाद में जो है एक ट्रस्ट है, इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट, उसने इस मामले को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है और साफ कहा है कि सीआरपीएफ की तैनाती की जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाई जाए जो ये पता करे कि हिंसा कैसे हुई, प्लान में हुई, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, आखिरकार इसके पहले क्या और राज्यों में किसी पार्टी की जीत नहीं होती रही है, कैसे संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है, क्या मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम नहीं रही हैं। क्योंकि आपको बता दें कि गवर्नर जो जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने वहां के डीजीपी को भी तलब किया था और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को भी तलब किया था। कोलकाता में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। डीजीपी नीरज नैन जो है मिलने के लिए गए थे और कमिश्नर भी सुमेन मित्रा मिलने के लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि हमने रिपोर्ट भेज दी है, पता नहीं एसीएस होम ने अभी तक आपको कैसे रिपोर्ट नहीं दिया। अब अंदाजा लगाइए, गवर्नर रिपोर्ट मांग रहा है और एसीएस होम जो है रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गवर्नर को फोन किया था, हिंसा रोकिए। गृह मंत्रालय, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय, ऑलरेडी पश्चिम बंगाल से जवाब मांग रहा है, लेकिन अभी तो वहां पे चुनावी जीत का मद है और उस मद में चूर जो है वहाँ का जो सत्तासीन लोग हैं, शासन प्रशासन है, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। कोई भी बात बोलिए तो कह दिया जाता है कि हमारे भी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। इस तरीके से किसी के भी कार्यकर्ता मारे जा रहे हों, चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी, कोई हिंसा को जायज कैसे ठहरा सकता है? क्या और राज्यों में किसी की जीत नहीं होगी इसके बाद, या इसके पहले जीत नहीं हुई है? क्या ऐसी ही हिंसा होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है और सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि इस पर सुनवाई करता है तो फिर क्या डिसाइड करता है। क्योंकि एसआईटी की मांग हो रही है, सीआरपीएफ की तैनाती की मांग हो रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। इस पर डिसीजन लेना है, इसमें केंद्र सरकार को भी डिसीजन लेना है। सुप्रीम कोर्ट तो जो आदेश देगा वो उस पर हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।